हाँ तो गाइज कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। देखो जॉब स्कैम के बारे में आज आपको बताते हैं कि जॉब स्कैम आप लोगों के साथ किस तरह से होता है। ज़्यादातर ये उन बेरोजगार युवाओं के साथ होता है जो रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं। तो उनके साथ होता क्या है, जब हम कुछ फेसबुक या यूट्यूब कुछ चलाते हैं तो उस पर बहुत ही आसानी से हमें दिख जाता है कि आप घर बैठे ही कमा सकते हैं 20 से 30 हज़ार रुपये महीने। तो दोस्तों ये होता है स्कैम। सबसे पहले तो आपको बहुत ही आसान सा टास्क दिया जाएगा, या तो गूगल मैप पे आपको कुछ रिव्यू देने होते हैं और कुछ जो है कमेंट करने पड़ते हैं, या तो फिर आपको दिया जाता है कि आप यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजिए, उसके बाद आपको पेमेंट दे दी जाएगा। तो स्टार्टिंग में दोस्तों तो कुछ पेमेंट तो कुछ लोगों को मिल भी जाता है 100, 200, 500, लेकिन उसी चक्कर में, कमाने के चक्कर में कुछ बेरोजगार युवा इस कदर फंस जाते हैं कि वो उसमें फंसते ही चले जाते हैं आगे। तो मैं बताता हूँ कि किस तरह से उससे बचना है। तो हाल ही में मेरे साथ भी ये स्कैम होने वाला था, लेकिन मुझे तो जानकारी थी, मैं तो बच गया, मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ। लेकिन मैंने सोचा कि अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है और वो फंस जाते हैं और अपना पैसा जो है गंवा देते हैं। तो इस लालच में क्या करते हैं लोग, उसी पे क्लिक कर देते हैं और रिडायरेक्ट हो जाते हैं अपने व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे क्या होता है कि उनको एक इंटरनेशनल नंबर से जो है चैटिंग शुरू हो जाती है। तो उसमें पहले नाम, एज और डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें पूछी जाती है आपका, ठीक है, ताकि आपको सही लगे ये चीज़, ठीक है। आप भेज देते हैं उनको और फिर उसके बाद आपको बताया जाता है कि आप ये कोड है और इस कोड को जाकर आप टेलीग्राम में डालो। टेलीग्राम से फिर आप क्या करते हैं, चैट करते हैं और उस चैट में आप अपना सारी डिटेल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको कुछ छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, जैसे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैप पे रिव्यू देना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके बाद में 100-200 का पेमेंट आपको दे दिया जाता है। आप अपना यूपीआई शेयर करते हैं, अपना अकाउंट नंबर शेयर करते हैं, उसके थ्रू आपको पेमेंट दे दिया जाता है कि आपको लगे कि ये जेन्युइन है। लेकिन वो होता नहीं है। फिर बाद में क्या लालच आपको दिया जाता है, आपको विश्वास हो जाता है कि चलो ठीक है, कंपनी अच्छी है, हमें पैसे दे रही है। अब वो क्या कहती है कि देखो और ज़्यादा अगर पैसे आप कमाना चाहते हैं तो आप 50,000 और 1 लाख रुपए लगाइए। तो उस चक्कर में सोचता है आदमी अच्छा काम है, चलो इस चक्कर में हमारे पैसे तो डबल हो रहे हैं, तिबल हो रहे हैं और 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना दे रही है। तो इस चक्कर में आदमी क्या सोचता है, चलो अपनी सारी पूंजी लगा दे कि आप छोटे छोटे टास्क से कितना कमा लेंगे, 100, 200, 500, लेकिन हम आपको इस तरह से कमाएंगे कि आप जितना लगाएंगे उसका 25 गुना, 50 गुना हम आपको करके देंगे। तो आदमी सोचता है हाँ जेन्युइन कंपनी है, पैसे भी दे रही है, अच्छी है, चलो एक बार लगा देते हैं, अपना जितनी भी कमाई है 10-5 लाख रुपए जितना है अपने पास लगा दो, ठीक है। वो लगाने के बाद में जब आप कहते हैं कि कंपनी बताती है कि आपको दूसरे ही दिन आपको पेमेंट मिल जाएगा, आप तो रात भर एकदम अच्छे से करोड़पति बनकर सो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो हमें कल एकदम करोड़पति है, अब चलो हम गाड़ी वाड़ी ले लेते हैं, क्या सारी पेमेंट जो आ जाएगी हम उससे अच्छा खासा अपना सेटल हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, दूसरे दिन जब आप कॉल करते हैं तो कंपनी कहती है, कंपनी क्या फ्रॉड लोग ही कहते हैं कि भाई देखो आपका जो पेमेंट है वो डबल तो हो चुका है, 50 गुना तो हो चुका है, लेकिन उसको लेने के लिए अभी आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। 1,25,000, 25,000, 50,000 जो भी निकाल पाए, उनका कुछ फिक्स नहीं रहता है, तो वो आपको कहते हैं। अब आदमी क्या सोचता है, चलो मेरे तो 50 गुना हो गए, 25 गुना हो गए, चलो कोई बात नहीं भाई, इतना दे देते हैं। वो किसी से और लेता है, उधार लेता है, ज्वेलरी बेचता है, कुछ भी करता है, अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, तो वो करके उनको दे देता है। लेकिन फिर जाके उसे आखिर में पता चलता है कि ये तो हमारे साथ स्कैम हो गया। फिर जाता है वो पुलिस के पास, थाने में FIR करने। उसके बाद में उसको पता चलता है कि हमारा तो सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका है, अब हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, फिर छानबीन करते हैं और आगे जाकर उनको पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत कोशिश करने के बाद अगर मिल भी जाए तो थोड़ा बहुत रकम मिलती है और वो पकड़ में भी नहीं आते, क्योंकि यहाँ के रहते नहीं है, वो बाहर के रहते हैं और स्कैम कहीं और करते हैं, रहते कहीं और है, उनका निवास कहीं और रहता है, एड्रेस कुछ और रहता है। और वो जब आपको ट्रांजेक्शन भी करते हैं तो अलग अलग ID से करते हैं, एक ID से नहीं करते हैं। तो इस तरह से अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बचा कर रखिए, क्योंकि आपका कीमती पैसा, आपका कीमती समय बहुत ही कीमती है, ठीक है। और अपने आप को सतर्क रहिए, सावधान रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।